बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे सब स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की सीरीज़ कर रहे थे और इसकी न्यू बुक कोर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम करने जा रहे हैं 7 पार्ट्स। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से शो करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच एक्सप्रेशन इन फैक्टर्ड फॉर्म। तो हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 होल। तो इसे हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी डाउन कर लेता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी टर्म्स कितनी हैं। तो इसकी जो हैं 2 टर्म्स हैं। तो मैं इस तरीके से शो करता हूँ इसको कि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ जहाँ पे होगा वो एक टर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है हमारे पास ये। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म और सेकंड। तो सबसे पहले हमने इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन को तलाश करना है कि कॉमन क्या है। तो हमें क्लियरली जो है शो हो रहा है कि y माइनस 1 जो है दोनों टर्म्स में कॉमन है। यानी ये जो ब्रैकेट है y माइनस 1 का ये दोनों जगह पे मौजूद है। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में भी y माइनस 1 होल है और सेकंड टर्म में भी y माइनस होल है। तो इसे हमने जो है वो एज अ कॉमन जो है बाहर लिखना है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन जो है वो बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 1 होल। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो अनकॉमन्स हैं वो दूसरे ब्रैकेट में आएंगे। तो y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y अगर करें तो हमारे पास ये पूरा आंसर आता है y इंटू वाई माइनस 1 होल, और बीच में है प्लस। और y माइनस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 आना चाहिए, तो हमारे पास 2 टाइम्स y माइनस 1 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 टर्म्स हैं। तो इसको सबसे पहले मैं a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 8 होल प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 8। तो इसकी भी 2 टर्म्स हैं, इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये रही और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है 9 टाइम्स a माइनस b होल, a माइनस 8 होल। तो अब हमने इन दोनों में से कॉमन्स निकालने, तो दोनों में कॉमन जो है वो a माइनस 8 है। तो a माइनस 8 को हम सेपरेटली लिखेंगे, a माइनस 8, और इसमें से जो है अनकॉमन्स जो हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस 9। a माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 8 होल, और a माइनस 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 8 होल आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है 2 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म को मैं ब्रैकेट से शो करता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी पहली टर्म, और सेकंड टर्म जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म। तो इन दोनों टर्म्स में अगेन हमें
कॉमन्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन जो है 4c + 5d है इन दोनों टर्म्स में, तो इसको मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिखूँगा 4c + 5d सेपरेट ब्रैकेट में आएगा, और जो अनकॉमन होंगे इनमें वो एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x है माइनस, और यहाँ पे हमारे पास y है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास जो है दो टर्म्स हैं, इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर बीच में माइनस या प्लस का साइन हो जाए तो वो एक वैल्यू को दो टर्म्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर बीच में माइनस है या प्लस है तो इसका मतलब हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ है तो इसका मतलब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। तो प्लस और माइनस जो है ये बाइफरकेट कर देता है वैल्यूज़ को। तो हमारे पास यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर लिया इसको, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई। कोई भी वैल्यू अगर हो रही है तो वो सेपरेट टर्म्स नहीं होंगी। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसकी जो टर्म्स हैं दोनों टर्म्स इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमें इन दोनों में से कॉमन्स निकालने हैं। तो दोनों में कॉमन जो है x + 1 है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं ये x + 1 यहाँ पे भी मौजूद है सेकेंड टर्म में भी। तो x + 1 इसमें कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर को हम जो है वो बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 होल, और जो अनकॉमन हो गए वो सेकंड ब्रैकेट में आएंगे। तो सेकंड ब्रैकेट लिखने से पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो अनकॉमन है 2x + 3 वो एक सेपरेट ब्रैकेट में है, तो हमें इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x + 3 होल, और बीच में है माइनस का साइन, और x + 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो x + 1 1s are x + 1। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो x + 1 टाइम्स 1 इज़ x + 1, और बीच में जो है ये माइनस का साइन इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास है x - y होल स्क्वायर प्लस x + y होल इंटू x - y। तो हम इसको लिख लेते हैं। चूँकि ये x - y होल स्क्वायर है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कुछ x - y होल इंटू x - y। तो हमने इसको इस वे में लिख लेना है, यानी x - y का होल स्क्वायर अगर है तो x - y हो रहा है मल्टीप्लाई x - y से। तो जब इस तरह लिख लेंगे तो बीच में प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास x + y होल इंटू x - y। तो हमने x - y होल स्क्वायर को इसीलिए ओपन किया है, इस तरीके से लिखा कि दोनों टर्म्स में से कॉमन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकें इजीली। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये है x - y होल इंटू x - y, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो है x + y होल इंटू x - y। तो इस तरीके से हमने इन दोनों टर्म्स को आइडेंटिफाई कर। तो इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन होगा वो बाहर आएगा हमेशा। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है वो x - y है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं x - y है और यहाँ पे भी x - y है। तो जो कॉमन होता है उसको सेपरेटली लिखा जाता है, सेपरेट ब्रैकेट में लिखा जाता है, दिस इज़ x - y। और जो अनकॉमन होता है उसको सेपरेट ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेकिन अनकॉमन जो है वो भी पैरेंथेसिस के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा के तो जो अनकॉमन्स होंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक x - y जो है इसमें अनकॉमन है। तो x - y जो है यहाँ अनकॉमन की ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा।
और सेकेंड टर्म से जो कॉमन अनकॉमन है वो है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, यानी ये जो वैल्यू हमने अनकॉमन की लिस्ट यहाँ पे लिखी है, इसको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला जिसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास जो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होता है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी में भी लिख सकते हैं। तो अगेन मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि x माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन करता हूँ जो a की वैल्यू है। a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे y है। तो यहाँ पे मैंने x लिखा और b की वैल्यू को y लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को मैंने जो है प्लग इन किया है अपने इस आइडेंटिटी। a की जगह पे x लिखना है और चूँकि x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और बीच में है माइनस का साइन, माइनस ड्रॉ करेंगे। और b की वैल्यू y है, b की वैल्यू की जगह पे स्क्वायर लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसकी आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में 2m मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n होल माइनस m प्लस n होल इंटू m माइनस n। तो ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है पार्ट 6 का। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसमें भी जो है दो ही पार्ट्स हैं, इसको मैं ब्रैकेट से शो कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास ये है और सेकंड टर्म जो है हमारे पास ये है। तो ये दो टर्म्स वाली बाइनोमियल हो जाएगी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन वैल्यू है वो है m माइनस n। दोनों टर्म्स में कॉमन m माइनस n है। m माइनस n होल को हमने सेपरेटली लिख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस n होल। तो स्टूडेंट्स जब इस तरीके से कॉमन्स निकाल लें तो अनकॉमन को सेपरेट ब्रैकेट में हम लिखेंगे। तो सेपरेट ब्रैकेट हम ड्रॉ करने से पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये अनकॉमन वैल्यू है ये भी ब्रैकेट्स में ही है, तो लिहाजा हमें स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो m माइनस 1 हमने निकाल लिया हुआ है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2m से तो 2m हमारे पास जो है वो अनकॉमन वैल्यू आ जाएगी और बीच में माइनस का साइन है। और m माइनस n को अगर m प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, m प्लस n से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये सारी की सारी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। m माइनस n होल को स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m। माइनस जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव m से भी और पॉजिटिव n से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस n। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये m माइनस n होल है और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम स्क्वायर राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो 2m माइनस m जो है ये ओनली m होता है और साथ में है माइनस n, इसको भी हम लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि m माइनस n होल इंटू m माइनस n, यानी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि m माइनस एन का होल स्क्वायर, m माइनस एन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7। तो पार्ट 7 में है b माइनस 3c होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 3c होल इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जब स्टूडेंट्स आप लिख लें तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं। पहली टर्म ये है और सेकंड टर्म जो है, ये मैंने ब्रैकेट जो है ड्रॉ कर लिया है, सेकंड टर्म जो होगी हमारी ये हो जाएगी। अब दोनों टर्म्स में से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन्स निकालेंगे। तो कॉमन्स को बाहर कर लेते हैं। तो कॉमन जो है b माइनस 3c है दोनों तरफ, b माइनस 3c। तो इसको एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम बाहर निकालेंगे b माइनस 3c को, b माइनस 3c होल, और जो अनकॉमन होगा वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो एक्स स्क्वायर अनकॉमन है और बीच में प्लस है, और यहाँ दूसरी टर्म में जो है वो वाई स्क्वायर जो है वो अनकॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर होल। अब स्टूडेंट्स हमने इसको दोबारा से राइट डाउन कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस 3c। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो आइडेंटिटी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी है और ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें इस आइडेंटिटी को यानी इस प्रोडक्ट फॉर्म को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास a और b की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो a और b की वैल्यूज़ को हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि अगर हम उसको होल स्क्वायर में लेके जाएं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है इन पे। तो दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस एंड दिस इज़ बी स्क्वायर। तो इनके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y है। तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को इसके फार्मूला में पुट करना है। तो ये है हमारे पास फार्मूला। तो फार्मूला को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो a की जगह पे x आएगा और b की जगह पे y। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू जो है वो y है। और साथ में हमने इसको भी नीचे नोट डाउन कर लेना है। ये है हमारे पास b माइनस 3c होल। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारी फैक्टर्ड फॉर्म। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।